पुलवामा हमले को लेकर के पूर्व गवर्नर राज्य सत्यपाल मलिक के बयान के बाद एक बार फिर से सियासी इल्ज़ामात का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच सत्यपाल मलिक के पक्ष में और विपक्ष में यानी समर्थन में और विरोध में बयानबाजी की जा रही है। फिर पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये झारखंड जदयू के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं जो सत्यपाल मलिक के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किस तरह से पुलवामा हमले को होने दिया है। तमाम जो लोग हैं वो जेडीयू के झारखंड इकाई के लोग हैं। हालांकि लोगों की संख्या भले ही आपको थोड़ा कम नज़र आए, लेकिन जो विषय है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सत्यपाल मलिक के समर्थन में ये लोग आए हुए हैं और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, सत्यपाल मलिक जी आप संघर्ष करो, देश तुम्हारे साथ है, जदयू तुम्हारे साथ है। और आपको पता है कि पिछले दिनों जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद आरजेडी और जदयू एक साथ सामने आ गए, उसके बाद झारखंड में भी समीकरण बदलता हुआ हमें नज़र आया। पिछले दिनों ही जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा के सांसद भी हैं खीरू महतो, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, ऐसी बात सामने आई है। कुछ एक लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आखिर इसे क्या ज़रूरत पड़ी कि सत्यपाल मलिक जी के समर्थन में सड़क पर उतरना पड़ा? देखिए, देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। आप देश के लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई देश का राजा जो है यहाँ के सैनिकों को मरवा करके देश की सत्ता में काबिज होने का काम करेगा। विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और 5 राज्यों के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी ने जिस तरीके का खुलासा किया है पुलवामा की घटना को लेकर के, बेहद हृदय विदारक और बेहद दर्दनाक घटना वो थी और देश के लोगों को बहुत हमदर्दी थी हमारे जवानों से। और जिस तरीके से उन लोगों ने बताया कि नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्रालय की लापरवाही से ये घटना घटी, हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोग आज इस प्रदर्शन के माध्यम से सत्यपाल मलिक जी को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सत्यपाल जी आप आगे बढ़िए, देश की जनता और जनता दल यूनाइटेड आपके साथ है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से किसी भी राजनीतिक दल ने अभी तक इस विषय को नहीं उठाया है, जनता दल यूनाइटेड इस विषय को उठा रही है और जनता दल यूनाइटेड रांची सहित 20 जिला में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है और हम लोग आगे भी इस विषय को लेकर के जाने का काम करेंगे। श्रवण जी हमारे साथ हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले दिनों आपके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की, विकास कार्यों को लेकर बात हुई है, आप सत्यपाल मलिक को लेकर आप लोग सड़क पर उतरे हैं। क्या बिहार में समीकरण बदला तो झारखंड में भी समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है? देखिए, झारखंड में समीकरण क्या है? महागठबंधन की सरकार चल रही है, विपक्ष में एनडीए है, तो यहाँ तो समीकरण ऑलरेडी है कि महागठबंधन की सरकार आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी के समर्थन में चल रही है। तो कोई तो है नहीं, पूरी विपक्ष झारखंड में भी निश्चित तौर में महागठबंधन आने वाले चुनाव जो है 2024 का, पूरे विपक्ष जिसकी मुहिम हमारे दल के नेता बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में विपक्षी एकता को एक करने का जो बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर में झारखंड भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी और विपक्ष 2024 में एकजुट होकर लड़ेगा। और जो यहाँ विपक्षी पार्टी है महागठबंधन के खिलाफ लोकसभा में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है भारतीय जनता पार्टी को झारखंड से 0 पर आउट करने का काम करेंगे हम लोग। अभी तक मगर हेमंत जी से कोई संपर्क नहीं साधा गया है विपक्षी एकता को लेकर के, नीतीश कुमार के द्वारा या जेडीयू के द्वारा? देखिए, ये हम लोग का जुरिडिक्शन का नहीं है। हम लोग झारखंड विंग से जनता दल यूनाइटेड में हैं, तो हम लोग झारखंड की बात करेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललन सिंह जी, इन लोग इस पे बात कर रहे होंगे या करेंगे। अब सत्यपाल जी की बात करें तो आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको लगा कि नहीं उनको सड़क पर उतर कर समर्थन करने की जरूरत है? देखिए, सत्यपाल देखिए पुलवामा में जो हमला हुआ जिसमें हमारे देश के 42 जवान शहीद हो गए और उस समय जब जिस वर्ष हमला हुआ वहाँ के उस समय के तत्कालीन राज्यपाल महोदय जो कि अहम भूमिका में रहते हैं राज्यों में जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा हमले में के बारे में कुछ आवाज़ उठाने का काम किए और उन्होंने जो बताया देश की जनता को कि वो जो हमला हुआ
उसके बारे में उन्होंने केंद्र सरकार जो वहाँ उस समय थे तत्कालीन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उन्होंने चेताने का काम किया था, उनको कुछ बताने का काम किया था कि ताकि वो जवान शहीद न हो सके, हमारे जवान सुरक्षित रहें। लेकिन उन केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उनकी बातों पर, महामहिम की सतपाल मलिक जी की बातों पर ध्यान देने का काम नहीं किया, अनसुना करने का काम किया। तो सेवानिवृत्त करने के बाद इन्होंने बताने का काम किया। तो जो बातें रखी हैं सतपाल मलिक जी ने, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बताने का काम किया। और जब इन्होंने सच बात कही तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, देश की सरकार ने उनके ऊपर ईडी सीबीआई भेजने का काम किया। तो इसके विरोध में हम लोग जनता दल यूनाइटेड आज झारखंड, बिहार, दिल्ली, अन्य राज्यों के राज्य मुख्यालय में हम लोग देश के प्रधानमंत्री से जवाब मांगने का काम कर रहे हैं कि पुलवामा हमले में के बारे में जो सतपाल मलिक जी ने अपनी बातें को रखी है, उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब देने का काम करें। ये तो राष्ट्रीय एक विषय है जिस पर आप लोग सड़क पर उतरे हैं। झारखंड की बात करें, आप लोग झारखंड में काम करते हैं। झारखंड की सरकार ने कहा था कि हम 5 लाख प्रत्येक वर्ष नियुक्ति देंगे। क्या मुख्यमंत्री से भी आप लोग सवाल पूछेंगे, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार कब मिलेगा? निश्चित रूप से पूछेंगे। कोई हम लोग पिछल को नहीं है, किसी के सिद्धांतों के आधार पर हम लोग समर्थन कर रहे हैं, जरूर पूछेंगे। 5 लाख नौजवानों को नौकरी के लिए निश्चित रूप से हम दबाव बनाएंगे, बिल्कुल। आपको लगता है कि झारखंड में जो बुनियादी समस्याएं हैं उससे लेकर भी जेडीयू को और अग्रेसिव होने की जरूरत, आक्रामक होने की? जी हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जनसंगठन, हम लोग का संगठन मजबूत भी हो रहा है। देख ही रहे हैं, 13 से 1300 होंगे। हम लोग जेपी के समर्थक हैं, जेपी के फॉलोअर हैं। संख्या बल देख के थोड़ा सवाल नहीं हो, बढ़ेगा बढ़ेगा क्या बल पर जवाब ले लीजिए। बढ़ेगा। अभी हम लोग 13 की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। 13 की संख्या है। 13 की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये क्या मतलब? ये तय संख्या केंद्र सरकार की 13वीं के लिए काफी है, इससे ज्यादा नहीं। ये दूसरे अर्थ में ये भी लिया जाए ना कि 13 से ज्यादा आपके पास संख्या? नहीं, ये सांकेतिक प्रदर्शन रहा। अच्छा। आगे जरूरत होगा तो 13 की जगह 130 की संख्या में यहाँ प्रदर्शन करेगी जनता दल यूनाइटेड। शर्मा जी, माना जाए 13 की जगह 130 के भी लोग भी आएंगे? 13 नहीं है, हम लोग अधिक हैं, लोग आ भी रहे हैं। सवेरे का कार्यक्रम था, मतलब आने वाले दिनों में ये आ रहे हैं। और आपने देखा होगा जनता दल यूनाइटेड का प्रदर्शन अच्छी तरह से, अच्छी संख्या के साथ हम लोग करते रहे हैं कार्यक्रमों को, ऐसी बात की नहीं है। लेकिन आज ये जो था, हम लोग एक सांकेतिक केंद्र सरकार को के प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगने का काम। बेहतर नहीं होता कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी सड़क पर उतरते राजधानी रांची में? प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कार्यक्रम में व्यस्त हैं, दूसरे हैं, उनका कार्यक्रम था उसमें है। तो निश्चित तौर में आपके प्रदेश के सारे नेता यहाँ हैं। प्रदेश के महासचिव मैं हूँ, मुख्यालय प्रभारी हूँ, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, प्रदेश के सारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उधर हैं उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हमारा पूरा प्रदेश जदयू इकाई यहाँ मौजूद है? पूरी नहीं, जो रांची हेडक्वार्टर में है हम लोग। ठीक है। तो आपने सुना किस तरह से शरवण जी ने कहा और तमाम जेडीयू के नेताओं ने कहा कि ये तो सिर्फ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, जरूरत पड़ी थी सैकड़ों हजारों की संख्या में जदयू के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल जिस तरह से केंद्र सरकार से ये जवाब मांगा जा रहा है कि पुलवामा हमले को लेकर के पूर्व गवर्नर राज्यपाल जो रहे सत्यपाल मलिक ने जो बातें कही हैं उस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि झारखंड की हुकूमत ने, यहाँ की यूपीए सरकार ने भी यहाँ की जनता से कुछ वादे और दावे किए थे, उन वादों और दावों पर भी क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये जदयू के कार्यकर्ता, जदयू के पदाधिकारी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।